नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी को मैं अपने शब्दों में आप लोगों के समक्ष लाई हूँ। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी कहानी शुरू करती हूँ। ये कहानी रामलाल की है। रामलाल एक ट्रक ड्राइवर था। रामलाल ट्रक से सामान एक जगह से दूसरी जगह ढोया करता था। रामलाल के साथ उसका हेल्पर राजू भी था। एक दिन रामलाल को ट्रक से सामान एक गांव में ले जाना था। रास्ते में जंगल पड़ता था। ट्रक में कुर्सियां लदी हुई थी और उसे वो कुर्सी जल्द ही पहुंचानी थी। उस दिन रामलाल का हेल्पर नहीं आ सका। उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी। रामलाल ट्रक लेकर अकेले ही चल दिया। चलते चलते शाम हो गई और फिर अंधेरा होने लगा और रास्ते में एक जंगल पड़ा। जंगल के रास्ते में बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा था। खाली झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी। कहीं कहीं लगी हुई लाइटें थोड़ा थोड़ा उजाला बिखेर रही थी। तभी रास्ते में रामलाल को एक औरत खड़ी मिली। वो हाथ हिलाकर रामलाल से लिफ्ट मांग रही थी। रामलाल ने सोचा कि इस सुनसान जगह पर ये औरत अकेली है, तो रामलाल ने उसे लिफ्ट दे दी। जैसे ही वो औरत ट्रक में बैठी, वैसे ही रामलाल को लगा कि ट्रक बहुत भारी भारी चलने लगा। रामलाल उस औरत से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, तो वो औरत बोलती है कि यहीं पास में जाना है। रामलाल उस औरत से बोलता है, आप रात 10 बजे अकेले इस सुनसान जगह पर आपको डर नहीं लग रहा था? तो वो औरत रामलाल की बात का जवाब नहीं देती। रामलाल उससे कुछ भी बोलता तो वो कोई भी जवाब नहीं देती। रामलाल को लगा शायद इस औरत को बोलने का मन नहीं होगा। फिर रात के 11:15 बजे रामलाल उस औरत से बोलता है कि पिछले 2 घंटे से आप ट्रक में बैठी हैं, अभी तक आपका घर नहीं आया? तो वो औरत बोलती है, बस कुछ दूर और। तो रामलाल उस औरत को बोलता है, अच्छा आप बोल भी सकती हैं। जब से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ पर आप मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। वो औरत अपनी आंखें लाल लाल करके रामलाल को घूरती है। रामलाल उसे ऐसे देखकर डर सा जाता है और वो चुप होकर ट्रक चलाने लगता है। तभी रामलाल के बगल से एक बस गुजरती है। उस बस की खिड़की वाली साइड में एक साधु बाबा बैठे थे। वो साधु बाबा बस रुकवा कर बस से उतरकर रामलाल को इशारा करते हैं। रामलाल अपनी ट्रक के शीशे से उस बाबा को इशारे करते देखकर ट्रक रोकता है और बाहर झांकता है। तो बाबा रामलाल से बोलते हैं कि ट्रक से नीचे उतर जाओ। रामलाल समझ नहीं पा रहा था कि बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तभी वो औरत रामलाल से बहुत ही भयानक आवाज़ में बोलती है, क्या हुआ, क्यों रोक दिया? रामलाल मुड़कर बगल में उस औरत को देखता है। वो औरत का रूप बहुत ही भयानक रूप में बदल जाता है। उसकी लाल लाल बड़ी बड़ी आँखें और वो भी धसी हुई। उसके साइड के 2 दांत बड़े बड़े से दिख रहे थे। बाल बिखरे हुए थे। चेहरा एकदम काला सा हो रखा था। वो बहुत ही भयानक लग रही थी। रामलाल उसे देखते ही बहुत तेज़ी से चिल्लाकर ट्रक से कूद जाता है और बाबा के पास भागकर आता है। वो औरत भी रामलाल के पीछे आने लगती है। वो बाबा अपनी झोली में से भस्म निकालकर उस रूह पर फेंकते हैं। वो रूह चीखते चिल्लाते हुए वहाँ से गायब हो जाती है।
पर उस रूह के चीखने चिल्लाने की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। ट्रक ड्राइवर रामलाल बाबा का शुक्रिया करता है और बाबा उस समय रामलाल को ट्रक वहीं पर छोड़कर अपने साथ बस में बैठाकर ले जाते हैं, क्योंकि उस रूह ने अभी रामलाल का पीछा नहीं छोड़ा था। वो रूह रामलाल को अपना शिकार बनाने वाली थी। वैसे ही रामलाल ट्रक से कूद गया। इस बात से भड़की हुई रूह रामलाल के पीछे ही पड़ी हुई थी, पर बाबा रामलाल के साथ थे और भी बस में कई लोग थे। वो रूह किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। फिर जाकर बस उस जंगल से बाहर निकली तो बाबा ने रामलाल के हाथों में एक धागा बांधा और बोला कि अब तुम सुरक्षित हो। सुबह किसी से लिफ्ट लेकर अपने ट्रक को ले जाना और वापस भी दिन में ही आना। रात में तुम्हें ऐसी सुनसान जगह के बारे में पता ना हो तो बिना जानकारी के किसी को भी लिफ्ट मत देना। वो तो मुझे वो रूह दिख गई, नहीं तो वो तुम्हें आज जान से ही मार देती। वो रात में ही अपना शिकार ढूंढती है, इसलिए तुम दिन में अपना काम करके लौट जाना। रामलाल के साथ हुआ यह हादसा रामलाल अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाया। अब वो बिना हेल्पर के कभी भी ट्रक नहीं चलाता है। दोस्तों, आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।